रोड स्थित एटीएम को बीती रात अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बिलाग्राम पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। गवर्नमेंट कॉलोनी रोड स्थित इंडिया वन एटीएम को बीती रात अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शिकायतकर्ता पंकज डांगरा के अनुसार सुबह लगभग 4:30 बजे मकान मालिक से सूचना मिली कि एटीएम का दरवाजा टूटा हुआ है और एटीएम में किसी ने तोड़फोड़ की है। जब मौके पर जाकर देखा तो एटीएम के बाहर का दरवाजा टूटा हुआ पड़ा था, जबकि एटीएम की ट्रे टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी। बदमाशों ने एटीएम को तोड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन अत्याधुनिक मशीनरी होने के कारण बदमाश एटीएम को तोड़ने में असफल रहे। डांगरा के अनुसार एटीएम से नगद राशि तो नहीं गई है, लेकिन मशीनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। इंजीनियर व अन्य तकनीशियंस के आने के बाद नुकसानी का पता चल सकेगा। बिलाग्राम पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। जी डांगरा जी बताएं। सुबह करीबन 4:45 बजे हमारे पड़ोसी जो हैं भाटी जी, वो बताने आए घर पे कि आपका एटीएम टूट गया है। कोई कस्टमर ने उनको बताया होगा पड़ोस में। फिर मैं आया, चेक करा तो एटीएम का टूटा हुआ था सिस्टम, लेकिन ये है कि शायद कैश नहीं गया है जो मुझे दिखा। मैंने जाके पुलिस को इन्फॉर्म करा और पुलिस ने फिर आया, उन्होंने कहा कि अभी आप ताला लगा के रखिए, हमारे बड़े साहब आएंगे वो चेक करेंगे। तो फिर वेट कर रहे हैं उन्हीं लोगों का, वो आके चेक करेंगे। और बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात में शटर भी लगा के रखते हैं इसमें कंटिन्यूस। उसके बाद उन्होंने शटर खोल ली थी और 2-2:30 बजे करीब पुलिस की गाड़ी भी आई थी। तो 3 बजे हमारे पड़ोस वाली दुकान खुल जाती है। तो आधे घंटे में जो कुछ हुआ है, अंदर सामान भी रखा हुआ है, उसमें एक शायद पेचकस है, एक कैंची है, ये आइटम रखे हैं, उसमें पत्थर है, एक गमछा है। वो ऐसा कैसे एसिडीज है। जब पुलिस आएगी उसके बाद खोल के मालूम पड़ेगा क्या कहा है। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज का? एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी जब पुलिस आएगी जब ही निकाल पाएंगे ना अपन। फिर उन्होंने हाथ लगाने का मना कर दिया तो अपन ने निकाला नहीं उसको। ठीक है, जब आएंगे निकालेंगे। ठीक, ओके। वर्ष 1915 में जब महात्मा गांधी जी गुजरात में पहुंचे थे, इस दौरान लगभग 49 सदस्यों की टीम ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया था। ये बात पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत ने शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर श्रमिक बस्ती गवर्नमेंट कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में कही। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बालकृष्ण जी किधर है? महात्मा गांधी का नाम महात्मा 1915 में हुआ था। जब वो गुजरात पहली बार पहुंचे थे तो उन्हें वहां के 49 लोगों ने हस्ताक्षर युक्त एक प्रमाण पत्र दिया था और उस प्रमाण पत्र के अंदर पहली बार उसके अंदर लिखा गया था उनको महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया गया था। यह जानकारी बतौर बता रहा हूं कि 1915 में यह पहली बार हुआ है कि उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज के अवसर पर मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी को नाना प्रकार से अपने अपने ढंगों से लोगों ने अपने ढंगों से अपने विचारों से महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, लेकिन महात्मा गांधी नहीं तो ये देश नहीं, महात्मा गांधी नहीं तो देश में आज़ादी नहीं, महात्मा गांधी नहीं तो हम स्वच्छता की ओर अग्रसर नहीं, महात्मा गांधी नहीं तो एकात्म मानववाद नहीं। महात्मा गांधी के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। यदि दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को लिखा है और दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो गणना की है और जो वर्णन किया है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और उसके संविधान के अंदर, तो निश्चित तौर पे वह महात्मा गांधी की ही जो उनकी सोच थी, उस सोच को दीनदयाल जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के जन्म उत्सव से प्रारंभ होकर और ये सतत कार्यक्रम प्रारंभ है और इसका एक ही मकसद है मित्रों कि स्वच्छता और स्वच्छता से स्वस्थता और स्वच्छता से समृद्ध राष्ट्र की कल्पना लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और हम उनके इस कार्यक्रम में मात्र निमित्त बनकर इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। जय भारत, जय भारत माता की जय। स्लम बस्तियों में शुक्रवार को बापूजी का अलग जगाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबे माता मंदिर के पीछे मैदान में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर लगभग 7 वर्षों से विशेष अभियान चलाया है, जिसका परिणाम देखने में आ रहा है कि कोरोना महामारी हमारे देश में लंबे समय तक नहीं चली। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्षेत्र के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु, आज संपूर्ण विश्व भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी संपूर्ण देश प्रदेश नहीं अपितु संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत के जो पंचों का क्षेत्र है उनमें, उन सभी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को लिया है। स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण, ये 2 कार्यक्रम आज संपूर्ण देश भर में हो रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से नागदा का अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद सभी नागदा के 36 वार्डों में, सब वार्डों में ये कार्यक्रम अभी 10 बजे से शुरू हो जाएगा। पुनः सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, नागदा नगर के सभी बंधुओं से अपील करता हूँ कि वो आज के दिन से लगातार अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देंगे और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देश का वो पालन करेंगे और इसके साथ ही साथ अपने आप को भी स्वच्छ रखेंगे। इस कोरोना के संकट से निपटने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई रामबाण दवाई है तो वो दवाई है कि हम स्वच्छ रहें। जितने हम स्वच्छ रहेंगे, हमारे आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहेगा, उतना ही ये बीमारी हमसे दूर भागेगी। निश्चित रूप से कोरोना से निपटने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बीच में जन जागरण हो और जन जागरण के माध्यम से जो भी हमको कहा गया कि घर में काढ़ा पिए, डिस्टेंस बना के रखें और इसके साथ ही साथ जितना अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे, उतना ही कोरोना हमसे दूर भागेगा। पुनः सभी को आज गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अभी हम यहां से ये सफाई अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत पधारे हुए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो स्वच्छता अभियान पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। हम सब आज शेखावत जी के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 4 में सफाई अभियान प्रारंभ करेंगे। शेखावत जी यहाँ पधारे, उसके लिए मैं वार्ड की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने स्लम बस्तियों में रहने वाले बुजुर्गों का सम्मान पुष्पमाला से किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को स्वच्छता व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की भी शपथ दिलाई। गाड़ी लेकर आओ ना। आप आ जाओ ना बीच में थोड़ा। मिट्टी डालो, पत्थर मत डालना, पत्थर को छोड़ डालो, डालो डालो। दबा दो अच्छे से। वो इधर देख लो सभी आप।
आ जाओ, सभी हाथ लगा लो, लो पानी लाओ। अच्छा दबा दो। प्रदेश के 10,000 कृषि उपज मंडी कर्मचारियों द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर एक साथ एक समय पर सामूहिक हड़ताल पर बैठे। इसी क्रम में नागदा कृषि उपज मंडी में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंडी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। के आह्वान पर आज 8वें दिन भी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है तथा आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। शासन द्वारा हमारे वेतन भत्ते के संबंध में अभी तक किसी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया है। हम शासन से एक ही मांग रखते हैं कि हमें और हमारे कर्मचारी जो भी हैं उन सबके वेतन भत्तों का इंतजाम कर दे, उसके बाद भले वो मॉडल एक्ट लागू करना चाहे। पर हमारे मंडी कर्मचारी द्वारा आज ये जो रखा गया भूख हड़ताल कार्यक्रम, जिसमें उन्नैल मंडी और खाचौन मंडी के कर्मचारी को शामिल किया गया है, उसके सभी कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम शासन से मांग है कि हमारी कि हमारा जो वेतन भत्ता है वो दे हमको, और मंडी एक्ट जो लागू किया गया है वो लागू करें, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन हमारे वेतन भत्ता के लिए अगर गवर्नमेंट मान्य कर लेती है तो ये हड़ताल हम समाप्त कर देंगे। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 8 दिन हो चुके हैं, हमारी हड़ताल को जारी है। उधर व्यापारियों की हड़ताल को आज 9वां दिन है, इसलिए व्यापारी भी आज हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं और गांधीवादी तरीके से हम हमारी मांगे रख रहे हैं। हमारे कुछ कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर भी हैं, हमारे साथ दे रहे हैं। निश्चित हमें लग रहा है कि हम गांधीवादी तरीके से सरकार तक हमारी बात रखेंगे और सरकार हमारी मांगे मानेगी। इस कड़ी में हमने दोपहर 2 बजे सत्यनारायण भगवान की कथा भी रखी है, क्योंकि 8 से 9 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार हमारी मांग मान नहीं रही है, तो हमें भगवान श्री सत्यनारायण की शरण में जाना पड़ रहा है कि भगवान हमारी मन्नतें, हमारी मांगे कर्मचारियों के हित में जल्द से जल्द मान लें और सरकार को सद्बुद्धि दे। क्योंकि बाहर जिस प्रकार से अभी अनाज तुल रहा है, कर्मचारी लाचार और मजबूर हो चुका है कि वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ जब तक माल तुलता रहेगा तब तक राजस्व का नुकसान होगा और सरकार खुद आगे रहकर राजस्व का नुकसान कर रही है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि जब कृषि के नए बिल के बारे में बताया जा रहा है कि एक देश और एक बाजार समस्त किसानों के लिए किया जा रहा है, तो समस्त व्यापारियों के लिए अलग अलग व्यवस्था क्यों लागू की जा रही है। मंडी में आप टैक्स ले रहे हैं 0.25% और बाहर व्यापारियों के लिए समस्त टैक्स माफ़ कर दिया गया है। ऐसी 2 ही व्यवस्था किस कारण लागू कर रही है। जब आप एक देश और एक बाजार की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं, तो एक टैक्स या होना चाहिए, एक टैक्स या नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था लाई। मंडी व्यापारी बाहर के व्यापारी से प्रतिस्पर्धा किसी भाव नहीं कर पाएगा जब 0.25% टैक्स रहेगा। तो हमारी किसान गवर्नमेंट से यही समझ मांग करते हैं कि कम से कम टैक्स की व्यवस्था खत्म की जाए एवं अनुज्ञा जो व्यवस्था भी लागू कर रखी है, अनुज्ञा व्यवस्था भी खत्म करना चाहिए। इसके अलावा हमें पाक्षिक पत्रक 15 दिन में भरना पड़ता है। इस पाक्षिक पत्रक की व्यवस्था भी जब ऑनलाइन कंप्यूटर सारे हो चुके हैं तो इस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। एक और इसमें टैक्स की अलग व्यवस्था दे रखी है। एक निराश्रित टैक्स 25-20 पैसे अलग से गवर्नमेंट लेती है। उस निराश्रित टैक्स की व्यवस्था को भी खत्म करके, समस्त टैक्स खत्म करके बाजार को, पूरे मार्केट और मंडी को एक ही व्यवस्था में लाकर प्रतिस्पर्धा बनाया जाना चाहिए। किसानों को उचित मूल्य मिले, ये हम भी जानते हैं, और किसानों को उचित मूल्य सिर्फ मंडी में मिल सकता है। जब सारे व्यापारी एक जगह इकट्ठा होकर उसमें उस माल की उपज की बोली लगाएंगे तो प्रतिस्पर्धा में अच्छा मूल्य उसी को वहीं मिलेगा, न कि किसान 10 जगह व्यापारी के पास जाएगा, पूछेगा भैया आप मेरा माल क्या भाव ले रहे हो इस समय से। तो हमारी डिमांड तो यही है कि कम से कम सारे बाजार को एक प्रतिस्पर्धा मत बनाए रखने के लिए टैक्स व्यवस्था कम से कम खत्म कर देनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की इस 2 अक्टूबर को रखी गई भूख हड़ताल में हम समस्त व्यापारी भी, मंडी कर्मचारी और तुलावड़ी हम लोग साथ शामिल हुए हैं और सरकार से ही मांग करते हैं कि कम से अतिशीघ्र हमारी मांग को पूरा करे एवं मंडी को चालू करवाए। धन्यवाद।
जिस व्यक्ति ने एक पौधा लगाकर उसका संरक्षक बनाकर बड़ा कर दिया तो माता पिता के ऋण को उतारने में रास्ता साफ हो सकता है। ये बात भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने शुक्रवार की सुबह श्रमिक बस्ती में गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर दुर्गापुरा रोड पर पौधारोपण कर स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कोई प्रतीक्षा कर रहा था। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे उज्जैन ग्रामीण जिले के सभी 1331 बूथों पर स्वच्छता अभियान का जो एक अभियान के रूप में चला रही है। आज नागदा में भी हमारे सभी मतदान केंद्रों में और सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। आज इस दुर्गापुरा में निश्चित रूप से यहाँ एक दोहरा कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान का भी आयोजन होना है। अभी सभी लोग मिलकर के पूरे वार्ड को, पूरे मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और आज यहाँ चूँकि यहीं के निवासी हैं हमारे छोटे मल्ला जी, और उनके प्रयासों से यहाँ लगभग 50 पौधे लगा करके उनमें ट्री गार्ड लगा करके उसकी केयर करने का पूरा एक पालक के रूप में जिम्मेदारी ली जा रही है। निश्चित रूप से मैं छोटे मल्ला जी और इस पूरे दुर्गापुरा वार्ड के सभी भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी बिल पास कर महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पास गिरवी रखने का काम किया है। महात्मा गांधी का ये जो सपना था, जब देश का किसान और श्रमिक खुश होंगे तो ये देश भी खुशहाल रहेगा, लेकिन भाजपा ने किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी बिल पास कर किसानों और श्रमिकों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये बात विधायक दिलीप गुर्जर ने शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर कृषि विरोधी बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान के दौरान कही। कांग्रेस के अध्यक्ष स्वामी जी, हमारे यशपाल जी, हमारे उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सभी पार्षद साथीगण और किसान मजदूर भाइयों, आज पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को याद कर रहा है, उनकी नीति सिद्धांतों को याद कर रहा है। पूरा विश्व महात्मा गांधी जी की नीतियों पर चलने में तत्पर है। साथ साथ आज एक महापुरुष जिनका पूरा जीवन सादगी में बीता, प्रधानमंत्री रहते हुए भी 2-3 ड्रेसों में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत करा है। कभी शासकीय धन का उपयोग अपने इसके लिए नहीं करा है। तो निश्चित रूप से ऐसे 2 महापुरुषों का जयंती का अवसर पर मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि आज इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, परंतु आज जो लड़ाई उन नीतियों के लिए हमको लड़ने की आज आवश्यकता है जो महात्मा गांधी और साथियों जी ने बताई थी। उनके उन नीतियों को तोड़ मोड़ के आने वाले समय में हमारे मजदूर साथियों को, किसान भाइयों को पूंजीपतियों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का प्रयास। अनूठा जयंती का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा मनाया जा रहा है। हमारे मंडलम अध्यक्ष ओम प्रकाश जी मौर्य, अजय शर्मा जी, हमारे अयूब कामत, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज की इस हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उपस्थित सभी किसान साथियों, मजदूर साथियों, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब, सभी सम्मानित कांग्रेस जन, आज जो देश जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारे स्वाधीनता के आंदोलन में जिनके नेतृत्व में इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने वाले नेताओं ने अपना
खून पसीना बहाया। आज उन परिस्थितियों को देखकर शायद वो लोग रो रहे होंगे कि जिस देश की आजादी के लिए उन्होंने इतना संघर्ष करा, अपने प्राणों की आहुति दी, उस देश में उनके सिद्धांतों की, उनके आदर्शों की, उनकी विचारधाराओं की धज्जियां उड़ रही है। गांधी जयंती के अवसर पर आज अपने जख्मों को खरीदने का अवसर है। आप लोग इस बात का एहसास करेंगे कि जो देश के अंदर आज सत्ता में आए हैं वो नाम गांधी का लेकर चल रहे हैं और गांधी जयंती के नाम पर देश में सफाई अभियान चलाते हैं। और मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी गांधी जयंती मनाती है। दूसरी तरफ गोडसे की जयंती मनाई जाती है और गोडसे की विचारधारा, जो आज सरकार में लोग हैं, वो गोडसे की विचारधारा के ऊपर जिनने महात्मा गांधी की हत्या की। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। अभी अभी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि किसान विरोधी बिल पास करा गया है लोकसभा में, जो कि किसानों के अधिकारों को हनन किया जा रहा है। उसी प्रकार मजदूरों का भी एक बिल पास किया है जिससे मजदूरों के विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे मजदूर अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएगा। और आपने देखा होगा कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह जी चौहान और उनका पूरा मंत्रिमंडल और उनके सभी कार्यकर्ता हैं, अभी ये प्रचार करते फिरते हैं कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। और इनका झूठ का पर्दाफाश इन्हीं की कैबिनेट के मंत्री कमल जी पटेल, जो उन्होंने गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बालक अवस्था में ही आंदोलन शुरू कर दिया था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के अंग्रेजों को भगाया था। 70 साल में जो अपने खून पसीने से जो देश को सींचा था, आज ये भाजपा की मोदी सरकार उस देश को खंड खंड करके और बर्बाद करने। हमें विगत 5-6 सालों से यहाँ देखने को मिल रहा है पूरे भारत में। जब से हमारे मोदी जी यहाँ बैठे देश में, तभी से इस देश को खंड खंड कर दिया गया है। साथ ही बेरोजगारी चरम पर है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है। अगर उनकी आवाज उठाई जाती है, दलित अगर उठाता है तो उसको माओवादी कह दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम उसकी आवाज उठाता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। आज वो स्थिति है, अपने हक की लड़ाई के लिए आदमी मैदान में नहीं आ सकता। हमारे देश के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री राजीव जी और प्रियंका जी जब वहाँ सरसमा कल उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो वहाँ की बर्बरता देखिए। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया, जिस तरीके से पूरा भारत हमारे दो महान हस्तियां महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मना रहा है। अभी जो उत्तर प्रदेश से झंझोड़ने वाली खबर आई थी कि एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार, उस बच्ची की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी। और दूसरी खबर वापस आ गई कि एक बच्ची की कमर तोड़कर उसके दोनों घुटने तोड़कर महात्मा गांधी जी ने वो कर्म करे हैं जिसका हम कभी भी ऋण नहीं उतार सकते। और आज़ादी की जो लड़ाई देश में नहीं विदेशों में भी इन्होंने लड़ाई जीती है। साथियों, आज यह राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी मन में एक टीस है, मन में एक चुभन है। जो सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में है, उनकी नीतियाँ आप खुद देखें, जो जनता विरोधी है। आज पेट्रोल 90 रुपये हो गया। किसानों के जो बिल इन्होंने पास करे उसमें किसानों की हत्या करने तक की नौबत। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। आज वास्तव में बड़ा गर्व का दिन है और गर्व का विषय रहता है 2 अक्टूबर कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश में आजादी की लड़ाई में अपने अहिंसा के माध्यम से
आज़ादी की लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद करा और पूरी दुनिया में अपने विचार और सिद्धांत को एक नए प्रासंगिक के रूप बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ऐसे हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी को मैं नमन करती हूँ और उनके विचारों पर चल रही कांग्रेस पार्टी द्वारा आज उनके जन्म दिवस पर किसानों के विरोध की जो सरकार बनी है, इन्होंने जो बिल पास किया है उनका हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर विरोध करते हैं। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिन्होंने भारत की उन्नति के लिए एक जवान का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर जवान सेना का हमारा सम्माननीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शाही जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राघव जी जायसवाल, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय नागरिक, गांधी जी और शास्त्री जी के विषय में हमारे सभी लोगों ने आपको प्रकाश डाला। अब इससे आगे कहने की कोई बात नहीं है। कहने की सिर्फ ये बात है कि किसी भी परिस्थिति में मध्य प्रदेश और भारत सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए अपने बलिदान की आहुति देने के लिए सभी को तैयार रहना है। जय हिंद, जय भारत। वाले संघर्ष करने वाले हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मतिथि है। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज देश में हत्या, बलात्कार, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो कार्य किए जा रहे हैं, उसी के तहत उनको याद किया जा रहा है कि ऐसे गांधी जी वापस हमें आए, भारत में आए और हमें पूरे भारतवासियों को रक्षा प्रदान करे। आज जो गांधी विरोधी बातें करते थे, गांधी जी की बातों को विरोध करते थे, आज वो सब उनकी नीतियां अपनाने में मजबूर हो रहे हैं। ऐसे गांधी जी को और शास्त्री जी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और देश उनको हमेशा याद करता रहे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस जन सभी उनके चरणों में सशक्त नमन करते हैं और आज देश में जो मानववादी और गोडसे विरोधी, गोडसे समर्थित सरकार बैठी है, अब उनसे भी निवेदन करते हैं कि ये गोडसे की नीति को छोड़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों पर चले और देश में बदले की नहीं, बदलाव की भावना से काम करें। और साथ महात्मा गांधी जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। आज पूरे प्रदेश में एवं पूरे देश में कांग्रेस कमेटी द्वारा किसान एवं मजदूर बचाओ दिवस के रूप में हम गांधी जी की जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। हम नागदा में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम में पधारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय दिलीप सिंह गुजर साहब, जिला कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी, महिला कांग्रेस के नेत्री निशा चौहान जी, प्रमोद चौहान जी, ओम प्रकाश मौर्य जी और उपस्थित सभी कांग्रेस पदाधिकारीगण। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही विधायक लगातार किसानों के हितों की रक्षा के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए आपने देखा है कि अभी विगत लॉकडाउन के चलते 3500 मजदूरों को उद्योग द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। साथ ही किसानों को आज इस देश में महात्मा गांधी जी जो जिनकी जयंती पे मैं परिवार की ओर से शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। इस देश में यह बीजेपी की जो सरकार है उद्योगपति की सरकार है। यह किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी, व्यापार विरोधी सरकार है। इसने पूरे देश का माहौल पूरा गड़बड़ कर दिया गया है। यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार, व्यापारियों के साथ मतलब किया जा रहे हैं। धन्यवाद। गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
पूरी दे देंगे क्या है, थोड़ी क्यों देगा, थोड़ी मजा थोड़ी आएगा। चलो जोशी, ठीक है, चलो साइन करेंगे।